स्विगी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी आईपीओ के आने से पहले, तो आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव बनाकर अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपकी फिलोसॉफी क्या होनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले। और वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं इस ऑप्शन के ड्रॉबैक के बारे में भी बताने वाला हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है कि अनलिस्टेड मतलब ऐसी कंपनी के शेयर जो अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिन्हें आप ओपन मार्केट से परचेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर ये वो शेयर्स होते हैं जिन्हें आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू परचेस नहीं कर सकते हैं। अब घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का चांस देती हैं। मतलब कि आप उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो। बिल्कुल सही सुना आपने, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं। वेदर उस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टेड है कि नहीं है, आपको फंडामेंटल्स चेक करने हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कौन कौन से तरीके से आप उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है कंपनी के फाउंडर या को फाउंडर के पास से। आपको कंपनी के फाउंडर या को फाउंडर से मिलना है और उसके बाद में आप लोग उनसे परचेज कर सकते हैं कंपनी के शेयर अनलिस्टेड वाले। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है ESOP के थ्रू। अब देखो मार्केट में ना ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉइज को अपने कंपनी के शेयर एज अ बोनस में देते हैं। अब ये जो शेयर्स हैं वो दिए जाते हैं ESOP के थ्रू, मतलब कि ये वो कंपनी के शेयर होते हैं जो एम्प्लॉइज को होल्ड करने पड़ते हैं और अगर एम्प्लॉइज को सेल करना है तो कंपनी के शेयर मार्केट में आने का इंतजार करना पड़ेगा इन्हें। और वंस एक बार कंपनी के शेयर मार्केट में आते हैं तो इन्हें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसे मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारे एंटिटीज हैं जो अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में डील करती हैं। मतलब कि अगर आपको अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तब आपको इन्हें कांटेक्ट करना है और इन्हें कांटेक्ट करने के बाद से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सारी एजेंसीज या इन सारी कंपनीज को कांटेक्ट करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर, तो ये जो कंपनी के शेयर्स हैं ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इनकी प्राइस वेरी कर सकती हैं। अब प्राइस तो हो गई, लेकिन इसके बाद आपको चेक करना है प्रोसेस, मतलब कि आपको प्रोसेस में भी एडिशनल चार्ज पे करने पड़ेंगे क्या। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में, तो अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के ड्रॉबैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को एज सुन एज पॉसिबल सेल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में स्टेड इन्वेस्टेड रहेंगे जब तक उस कंपनी का आईपीओ मार्केट में नहीं आता है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको आपकी कंपनी के शेयर्स को सेल करना होता है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब काफी बार ऐसा होता है कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होल्ड करना पड़ेगा। लेट्स से आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पर होल्डिंग पीरियड 6 मंथ का है। मतलब एक बार उस कंपनी के शेयर को परचेस आपने कर लिया, अनलिस्टेड मार्केट के थ्रू परचेस कर लिया और आप लोग 6 महीने तक उस कंपनी के शेयर को सेल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा काफी सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि कंपनी के शेयर जब लिस्ट हो जाते हैं तो कंपनी के शेयर की लिस्टिंग के बाद भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होते हैं और इस रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उस कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। जिस तरीके से आप लोग लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तरीका सेम है, लेकिन फंडामेंटल्स का कुछ कहा नहीं जा सकता। कंपनी के शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम या कंपनी जिस मार्केट में ट्रेड कर रही है वहां पर उस कंपनी के शेयर की प्राइस आपको भले ज्यादा दिखती हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंपनी के शेयर की प्राइस एडजस्ट हो जाती है और इसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और कभी कभार बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स के बारे में मोटा मोटा पता लग चुका है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के
लिए फॉलो करना मत भूलना। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।